लट, पिपील, चींटी वगैरह के लिए भी कितने लोग दवाई छिड़क देते हैं, तो एक साथ बहुत सारी चींटियों का मरण हो जाता है। मच्छर है, खटमल है, कई प्रकार के जीव हैं, इन सब का नाश हो जाता है। और बार बार मरण को प्राप्त होकर बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। ये जो तिरेंच आयु है पुण्य प्रकृति है, भले वो चींटी की आयु हो लेकिन वो पुण्य प्रकृति है। वो गति पाप है, तिरेंच गति पाप है, लेकिन तिरेंच आयु जो है वो पुण्य है। इसलिए कोई भी तिरेंच मरना नहीं चाहता, वो कितना भी बीमार पड़ जाए लेकिन वो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा कष्ट दूर हो जाए, मरना नहीं चाहता। और बहुत पीड़ा सहन करते हैं। हाँ, आदि शब्द में आ गया ना सब, आदि शब्द में। अब लट को आदि ले लो तो शंख भी आ जाएगा उसमें। शंख भी 2 इंद्रिय जीव होता है। शंख जो होता है ना वो भी 2 इंद्रिय जीव होता है। फिर सीप जो होती है, सीप भी 2 इंद्रिय जीव होती है। फिर पिपील में 3 इंद्रिय जीवों में चींटी आ जाएगी, बिच्छू भी आएगा, बिच्छू भी, विषी जिसको वो 3 इंद्रियों वाला है। स्कॉर्पियन 3 इंद्रिय जीव है। और अली आदि में भ्रमर है, और जितने पंख से उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो सब 4 इंद्रियों वाले होते हैं। और केकड़ा जो होता है, केकड़ा जानते हैं, क्रैब, पानी में रहता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? केकड़ा ही बोलते हैं। तो वो जो केकड़ा होता है, कछुआ अलग होता है, काछुआ अलग है, वो पंचेंद्रिय है। लेकिन नहीं, झींगा अलग चीज है। झींगे की अगर आंख होती हो तो फिर वो 4 इंद्रियों वाला होगा, आंख न हो तो फिर वो 3 इंद्रिय वाला है। लेकिन केकड़े की तो आंख स्पष्ट होती है, आपने देखी भी, वैसे ऊपर 2 आंख निकली रहती है ऐसे, और फिर सामने उसके वो रहता है। केकड़ा तो प्रसिद्ध प्राणी है। आचार्य जी ने दृष्टांत भी दिया जैन समाज के लिए कि एक प्रदर्शनी लगी थी, वहां कई प्राणी रखे गए थे, लेकिन सारे प्राणी बंद थे। और फिर केकड़े वाली जो बरनी थी उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। तो फिर कोई दर्शक घबरा गया और व्यवस्थापक से बोला कि अरे उसका ढक्कन खुला है। व्यवस्थापक ने बोला कि शांत शांत शांत, वो कभी कोई खतरा नहीं होने वाला बोले। तो बोले कि वो जब ऐसे चढ़ करके ऊपर से बाहर निकल गया तो किसी को काट लेगा। बोले कि पीछे वाला उसको निकलने दे, तब तो वो टांग खींच के उसको वापस अंदर ले आएगा। बोले कभी नहीं निकल सकता बाहर। तो ऐसे टांग खींचने वाले काफी लोग रहते हैं। तो ऐसे अनेक शरीर धारण किए जीव ने, बार बार धारण कर करके मरण को प्राप्त हुआ है और बहुत पीड़ाएं सहन की है। मरते समय वेदना तो रहती है। अब ये चित्र वाली प्रतिमा, चित्र भी दिए हुए हैं, चींटी का चित्र और अन्य जीवों का भी चित्र, बिच्छू का भी चित्र दिए हुए हैं। तो बिच्छू 3 इंद्रियों वाला है और केकड़ा 4 इंद्रियों वाला है। लेकिन 3 इंद्रियों वाला बहुत खतरनाक है। दोनों प्रकार के होते बिच्छू, एक छोटा वाला भी आता है और बड़ा वाला भी आता है, जूडर। बरसात का मौसम जब प्रारंभ होता है तो रास्ते पर बहुत सारे मिलते हैं पड़े हुए। नवीन बांधते हैं ना, बराबर बांधते। नवीन तो सभी बांधते हैं जीव। ऐसे नहीं हो तो क्या हो गया, राग द्वेष तो है ना, क्यों नहीं बनेगा, बराबर बनेगा। नहीं, राग द्वेष का मात्र मन से संबंध, इंद्रियों से भी राग, इंद्रियों के माध्यम से भी राग द्वेष होता है। ये जो कीड़े होते हैं वो लाइट की तरफ क्यों आते हैं? बिना राग के आते हैं क्या? उनको राग होता है अपने इंद्रिय विषय का, इसलिए आ जाते हैं। तो उसमें मन की कोई आवश्यकता नहीं है। राग द्वेष करने के लिए मन की जरूरत नहीं है, बिना मन के भी राग द्वेष होते हैं। जिनके पास है मन, वो मन के साथ करते हैं राग द्वेष, और जिनके पास नहीं है वो बगैर मन के राग द्वेष करते हैं। अब इसके बाद देखिए, त्रस पर्याय में ये विकलेंद्रीय जीव कहलाते हैं। 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव विकल इंद्रिय। विकल, विकल यानी सकल नहीं है, अभी 5 नहीं है, इसलिए विकल कहलाते हैं। जैसे अंग जिसका पूर्ण न हो उसको विकलांग बोलते हैं। विकलांग बोलते हैं ना, पैर जिसका नहीं है या फिर हाथ नहीं है तो उसको विकलांग बोलते हैं। इसी प्रकार जिनकी इंद्रियां कम हो 5 से,
उनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। और कभी ये जीव पंचेंद्रिय पशु बन जाता है, मैंने 5 इंद्रियों को प्राप्त किया, लेकिन 5 इंद्रियों को मनुष्य जीवन में नहीं प्राप्त किया। कहां प्राप्त किया? पशु पर्याय में। लेकिन पशु बन करके भी क्या स्थिति बनी? पशु 2 प्रकार के होते हैं पंचेंद्रिय, एक मन वाले होते हैं, दूसरे मन बिना के होते हैं। 5 इंद्रियों वाले पशु के 2 भेद हैं, एक सैनी और दूसरे असैनी। असैनी यानी बगैर मन के, और सैनी यानी मन वाले। तो मन बिना मन का पंचेंद्रिय बन गया पशु। तो निपट अज्ञानी था, बिल्कुल अज्ञानी था, उसके अंदर कुछ सीखने की क्षमता नहीं थी। जिसके पास मन होता है उसको कुछ सिखाया जा सकता है, और जितने जानवर सिखाने पर सीख लेते हैं, समझ लेना चाहिए कि वो सैनी पंचेंद्रिय है। और कुछ भी नहीं सीख सकते, सिर्फ 5 इंद्रियां हैं उनके पास, और कोई सोच विचार करने की क्षमता नहीं है। बस सुख दुख इंद्रिय जनित वो भोगते हैं, राग द्वेष करते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो असैनी पंचेंद्रिय होते हैं। गंडक आदय है, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ मेंढक, कुछ पक्षी, कुछ सर्प, जिनके पास मन नहीं है, तो वो असैनी पंचेंद्रिय जीव। और फिर सिंहादिक सैनी, अब सैनी पंचेंद्रिय बना तो फिर सिंहादिक पर्याय प्राप्त होगी। सिंहादिक किसको कहते हैं? सिंह है, व्याघ्र है, और फिर तेंदुआ है, चीता है। तो ऐसे सैनी जीवों की पर्याय में चला गया तो क्रूर हुए, क्रूर हो करके वो पर्याय वैसे क्रूर है सहज रूप से। बिल्ली वगैरह की जो पर्याय होती है कितने क्रूर होते हैं, वो बहुत क्रूर होते हैं। एक बार स्वाध्याय चल रहा था अमरावती में, तो दोपहर का समय था, एकदम अचानक अलमारी के पीछे से चूहा दूसरी अलमारी की तरफ गया, लेकिन दरवाजे के पास एक बिल्ली छुप करके उसकी प्रतीक्षा में थी। उसने लपक कर उसको पकड़ना चाहा, तो चूहा ऐसे भागा, मार्बल के ऊपर भागा तो स्लिप हुआ, तो अब बिल्ली भी ऐसे फिसली। फिर चूहा मुड़ करके इस तरफ जाने लगा, लेकिन अलमारी के पहुंचने के पूर्व ही उसने बिल्ली ने उसको पकड़ लिया, और पकड़कर उसके मुंह से एक बार चिक ऐसी आवाज निकली चूहे के मुंह से, और दूसरी बार आवाज नहीं निकल सकी। इतनी फुर्ती होती है उस बिल्ली में, और पकड़कर जब उसको मारती है तो फिर वो उसको खा जाती है, और खा करके उसका जो रक्त होता है उसको भी अपनी जीवा से चाट जाती है। इतना क्रूर प्राणी होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीव है बिल्ली, जो है सैनी पंचेंद्रिय जीव है। तो अब सिंहादिक, तो सिंह और बिल्ली एक ही परिवार के माने जाते हैं। शेर की मौसी बोलते हैं बिल्ली को। उसने बहुत कुछ सिखाया शेर को, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, इतना कहते हैं। तो वो क्रूर होकर के, वह माने होकर के, निबल पशु हति, क्रूर होकर के क्या किया उसने और अपन ने भी, क्योंकि ये कहानी चल रही है सबकी, छेड़ाला की जो पहली राल है वो सबकी अपनी आत्मकथा है। तो क्रूर सैनी पंचेंद्रिय सिंहादिक तिर्यंच बन करके निबल पशु, निर्बल पशुओं को हति, उनका हनन करके, उनको मार करके भूर खाए। भूर यानी बहुत जानवरों को खा गए एक जीवन में। एक बिल्ली अपने जीवन में कितने जानवरों को खाती है, कितने पक्षियों को खा जाती है, कई प्राणियों को खा जाती है। और एक शेर अपने जीवन में कितने जानवरों को खा जाता है, बड़े बड़े जानवरों को खा जाता है। बड़े बड़े जो हिरन होते हैं, नील गाय होती है, उनको भी शेर पकड़ करके खा जाता है।
जेब्रा वगैरह, अफ्रीका के जंगल के शेर जो होते हैं वो जेब्रा को पकड़ करके खा जाते हैं, जिराफ को पकड़ लेते हैं। तो कई जानवरों को मार मार करके वो खा जाता है। और मान लो क्रूर जानवर नहीं बना तो फिर सौम्य प्रकृति का जानवर भी बन सकता है। लेकिन तिर्यंच गति के दुख इतने भयानक हैं कि उनको देखकर अथवा सुनकर के भी हृदय कंपित हो जाए। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। कबहू किसी समय आप बलहीन भयो, स्वयं बल रहित हुआ, शक्तिहीन जानवर बना। तो शक्तिहीन बनने के कारण क्या परिणाम हुआ उसका? सबलनि करी, जो बलवान जानवर थे, सबल थे, उनके द्वारा खायो, खा लिया गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक सिद्धांत है कि जानवरों में इस पृथ्वी पर वही टिक सकता है जिसके पास ताकत है। जो बलवान नहीं है उसको बलवान जानवर मार डालेंगे, वो बच नहीं सकता। तो अति दीन, उसकी दशा कैसी रही? अत्यंत दीन। दीन का अर्थ क्या है? गरीब नहीं है। दरिद्र का अर्थ गरीब होता है। दीन का अर्थ होता है जिसके पास स्वाभिमान रखने के लिए कुछ भी ना हो, उसको दीन कहते हैं। वो स्वाभिमान नहीं कर सकता, मतलब उसके पास कोई गौरव नहीं रहता। जैसे व्यसनी मनुष्य है, भले जैन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन व्यसन करने के कारण अब लोगों की नजरों में वो गिरा हुआ है, और गिरा हुआ होने के कारण उसके पास कुछ भी नहीं बचा जिस पर वो घमंड कर सके। दीन दशा हो जाती है, व्यसनी की दशा अंत में दीन होती है। तो ये जानवर ऐसे होते हैं कुछ कि जिनको बलवान जानवर मार करके खा जाते हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई गौरव नहीं रहता, दीन होते हैं। पर छेदन भेदन भूख प्यास, क्या दशा होती है इनकी? छेदन, छेदन का अर्थ होता है काटना, और भेदन का अर्थ होता है चुभाना। दोनों शब्दों का अर्थ याद रखना। छेदन का अर्थ होता है काटना और भेदन का अर्थ होता है चुभाना। तो जानवरों के कभी कभी कान काट देते हैं, पहचान बनाने की नहीं। हमारी भैंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने खरीदी है 17,000 में, तो हम पहचान निशान नहीं बनाएंगे क्या? हम तो बनाएंगे। तो उसके कान को ऐसे डिजाइन में काट देते हैं, पहचान तो बन जाती है, लेकिन उसकी वेदना उसको कितनी सहन करनी पड़ती है, इसकी कौन परवाह करता है? छेदन। और भेदन, भेदन यानी चुभाना। तो जैसे हाथी है, उसको अंकुश चुभाए जाते हैं। और फिर ये बैलगाड़ी वाले कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि चाबुक से मारते तो हैं, लेकिन इस चाबुक के आगे एक कील रखते हैं, उस कील को उसके पीछे वाले भाग में चुभाते हैं बैल के, तो वो भेदन है। भूख प्यास, भूख और प्यास भी उनको सहन करनी पड़ती है, पालतू जानवरों को भी और फिर वैसे घूमने वाले जानवरों को भी। घूमने वाले जानवरों को तो जब तक मिलता नहीं कुछ कहीं पड़ा हुआ, तब तक उनको भूख सहनी पड़ती है। मिल जाए तो मिल जाए भाग्य से। और फिर पाले हुए जानवर जो है, उनको जो मालिक समय पर देगा उस समय मिलने वाला है। बाकी समय अगर भूख लग रही है तो लगी रहे, और प्यास लग रही है तो प्यास लगी रहे। जब तक वो लाकर पानी न दे तब तक वो रस्सी से या चेन से बंधा हुआ जानवर क्या कर सकता है? आवाज लगा सकता है अगर कुछ बोल सके तो। घोड़े भी बंधे बंधे आवाज करते हैं ना, कभी उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, या कोई भी संकेत अपना बताने के लिए। तो जब तक मालिक उसको नहीं देता तब तक भूखा रहता है, प्यासा रहता है। और कभी कभी तो वजन ढोने वाले जो जानवर होते हैं, वो भूखे प्यासे इतने थक जाते हैं कि
कि वो चल नहीं पाते। कल कटनी से लोग आए हुए थे। कटनी की एक घटना पंडित जगन मोहन लाल जी ने सुनाई थी कि एक बार एक बैलगाड़ी वाला बहुत वजन लाद करके ले जा रहा था। अब वो बैल जो था वो चल नहीं रहा था, इतना ज्यादा वजन हो गया था कि उससे चलते नहीं बन रहा था। और वो खूब उसको चलाने की कोशिश कर रहा था, चाबुक मार रहा था और पीछे से वो चुभा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं चल रहा था, बैठ गया वो। ऐसा होता है कई बार कि बैलगाड़ियों के जो जानवर वो बैठ जाते हैं। बैठ गया वो, तो उसने उसको पूंछ से पकड़कर उठाना चाहा तो भी नहीं उठा वो। माने उसकी पराकाष्ठा हो गई थी, माने सीमा पार हो गई थी उसकी क्षमता की। तो पूंछ से पकड़ करके उठाने पर भी जब नहीं उठा तो फिर उसने उसको पीटा, और इतना पीटा कि वो बैल वहीं रोड पर मरण को प्राप्त हो गया। ये तिर्यंच गति की प्रचंड वेदना होती है। और छेदन भेदन में छेदन का उदाहरण स्लॉटर हाउसेस तो है ही है, बूचड़ खाने, कत्ल खाने जानवरों के, जहां प्रतिदिन प्रातः काल, अभी गुजरात समाचार या किसी अखबार में एक पेज आया था, उसमें लिखा था कि प्रतिदिन समूचे भारतवर्ष में लगभग 50,000 गाय और बैलों का वध होता है, और कुल सब जानवरों को मिलाकर के तो लाखों में संख्या चली जाती है। तो ये सब तिर्यंच गतियों के दुख हैं। उन्होंने भी पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है और आज ये लोग कर रहे हैं, जो उनको क्लेश पहुंचा करके पाप बंधन बांध रहे हैं, वो ये लोग कर रहे हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। तो छेदन, भेदन, भूख, प्यास। अब प्यास की वेदना गर्मियों के मौसम में जानवरों को कितनी होती होगी। मनुष्य तो ठंडे पानी की व्यवस्था बना लेता है, लेकिन इनके लिए धूप में अगर कोई तसला पड़ा हुआ है, पानी गर्म हो गया है और जानवर प्यासा है, तो वही उसके सामने सरका दिया, और वो बेचारा ऐसे मुंह डाल डाल करके बार बार प्यासा है तो पानी भी पीना है, और फिर गर्म है तो फिर पीते भी नहीं बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे वो अपनी प्यास बुझाता है। कितनी कितनी वेदनाएं जानवरों को सहन करनी पड़ती है। अगर अपन दूसरों की वेदना को देखें तो फिर समझ में आता है कि हमारी वेदना तो कुछ भी नहीं है। अपन अपनी वेदना को देख करके व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं कि हमें है ही कितना दुख। दुख अगर देखना हो तो देखो तिर्यंच गति की तरफ। एक बार आप राजकोट की गौशाला में जाकर के देख लो, वहां के जो जानवर बीमार पड़े हुए हैं, वो उनके दुख को देखकर, उनके शरीर की अवस्था को देखकर हृदय कंपित हो जाए, और आपको लगेगा कि मैं फालतू क्यों दुखी होता रहता हूं बिना मतलब के, मुझे तो कोई दुख नहीं है। लेकिन क्या मनुष्य मानसिक दुख ज्यादा पैदा कर लेता है, मन ही मन अपने, बिना कारण की टेंशन, बिना कारण की कुछ बात। अब वो मुस्कुरा करके चाय नहीं पिला रहे हैं तो फिर उदास हो गए आप सामने वाले, और फिर वो पूरा चेन रिएक्शन होती है। उसने मुस्कुरा कर चाय नहीं पिया तो फिर आपका भी चेहरा उतर गया, आपने भी बात करना बंद कर दिया। अब वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि इनने बात करना क्यों बंद कर दिया, और फिर ये बोलने को राजी नहीं है कि हमने क्यों बंद किया। और कैसे बोले कि तुमने मुस्कुरा करके चाय नहीं पिलाई इसलिए हमने बात करना बंद कर दिया। ये बोले कैसे, किस मुंह से बोले? क्योंकि स्वाभिमानी प्राणी है मनुष्य। तो ऐसी फालतू की बातों को लेकर के मनुष्य दुखी होता है। जो सचमुच दुखी है उनकी तरफ देखो, कितने दुख हैं तिर्यंच पर्याय में। और भार वहन, भार को ढोना, कितना भार ढोते हैं जानवर, यानी उनकी सीमा के पार भार ढोना पड़ता है उनको कई बार। तो ये ऊंट गाड़ियां चलती हैं, घोड़ा गाड़ियां चलती है, फिर ये दूसरे जो बैल गाड़ियां वगैरह रहती है, सब भार ढोने वाले जानवर हैं। और हिम सर्दी को सहन करते हैं, आतप गर्मी को सहन करते हैं। अब किसी पेड़ के नीचे बांध दिया जानवर को, बंधी हुई है वो गाय। अब धूप जो थी सुबह तो इस तरफ से थी, अब बाद में शाम को, अब वो मालिक को जब फुर्सत मिले तब खोल कर दूसरी जगह बांधे, वरना घंटों तक धूप में पड़ी हुई हो। कितनी वेदना सहन करनी पड़ती है। और त्रास, त्रास का अर्थ कष्ट भी होता है और त्रास का अर्थ भय भी होता है। भय भी सहन करना पड़ता है जानवरों को कई बार। कभी सांप काट खाए उनको, कभी कोई दूसरे जानवर उसको परेशान करते हैं। अभी यहां पर हमने गुजरात में 2-3 बार ऐसी घटनाएं देखी है कि कुत्ते सुअर के बच्चे को ऐसे मुंह में पकड़ करके लेकर भाग जाते हैं। और जगह नहीं देखने मिली हमें ये घटना,
लेकिन यहाँ पर 16 रोड में हमने 2 बार देखा कि एक सुअर बहुत चिल्ला रहा था। फिर पता चला जब हमने खिड़की के बाहर झांक करके देखा तो 3 कुत्ते पकड़ करके उसको नोच रहे थे। और फिर एक इस तरफ मैदान में जब जा करके देखा तो वहां पर एक सुअर के बच्चा था, तो उसको एक बड़ा कुत्ता आया, मुंह में पकड़ करके भाग गया, वो चिल्लाता जा रहा है। तो ऐसे भय भी, ऐसे खतरे भी उनके जीवन में बराबर बने रहते हैं। और फिर कई बार मनुष्य लोग भी उनको परेशान करते हैं। कुत्ते की पूंछ में फटाके बांध दिए। दिवाली का समय, दिवाली माना आपका त्योहार है भाई, राम लौट करके आए थे, तो कुत्ते और गधे और दूसरे जानवरों की पूंछ में फटाके फोड़ रहे हैं। तो उनको कितना डर लगता होगा और कितना खतरा होता होगा उनको, जब चिंगारी जब पड़ती होगी, अपने ऊपर एक चिंगारी पड़े तो फिर चीख निकल आती है। उन जानवरों को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। तो ऐसी पर्यायों में भी अपन स्वयं भटक चुके हैं और अनादिकाल से कितनी बार पशु पर्याय में जा जा करके इन कष्टों को अपन ने भोगा है। तो इस 7 काव्य हुए हैं आज, चौपाइयां। इसके आगे का अपन आगे देखेंगे। तो एक बार अपन आज जो काव्य चले हैं उसका पाठ कर लेते हैं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। अब मनुष्यों को मनुष्यों की चिंता नहीं है तो जानवरों की कौन पूछने वाला है। लेकिन अपन सब संसार भ्रमण में इन सब दुखों को भोग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अपन बच गए हैं इनसे। और अभी भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं। अगर इस जन्म में सम्यक दर्शन न हो तो फिर क्या भरोसा भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए इस जन्म में तो अभी जो अवसर है उसका लाभ लेना ही चाहिए। ठीक है, कई बार मन ललचा जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि अभी शादियों के मौसम में रात्रि भोजन का त्याग न करें। आता है ना भावना, ऐसी भावना आती है, कई लोगों के मन में आती है, क्योंकि लालच है, जीवा इंद्रिय है, क्या करोगे। लेकिन उसका फल अगर देखो, अगर 5 मिनट के लिए उसका फल आज भोगना पड़े तो कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन सागरों तक भोगने के लिए अज्ञानी मनुष्य विवेकहीन होकर के तैयार हो जाता है, उस पाप को कमाने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं, ऐसा मजा फिर कहां मिलने वाला है, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। वाडीलाल आइसक्रीम और फिर रायता और दुनिया भर के आइटम्स, और फिर वो भी बूफे सिस्टम में, मन माना अपने हाथ से उठाओ और खाओ। ऐसा अवसर कहां। तो ऐसा लगता है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये सारी चीजें हैं दुर्लभ चिंतामणि के समान, ऐसा लगता है। लेकिन अगर विवेक के नेत्रों को खोल करके देखें, ये तो अपने चर्म चक्षु से ऐसा दिख रहा है अपने को इंद्रिय जगत में, लेकिन अगर विवेक के नेत्र खोल करके देखो तो पता चलेगा कि ये क्षणिक सुख है। एक क्षण के लिए जिह्वा का जब तक स्पर्श है तब तक के सुख महसूस होता है, और घाट के नीचे माटी, ये स्थिति है। कितना भी अच्छा गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़ा, कोई भी मिठाई हो, कोई भी नमकीन हो, वो देह परसते हुए अपावन निशिदिन मल झारी,
आगे चलकर 12 भावनाओं में इसका वर्णन करेंगे दौलत राम जी 5वीं ढाल में। शरीर में आते ही साथ कोई भी शुद्ध से शुद्ध वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है, कारण क्या है नहीं पूछ रहे हैं कि वो चीज अशुद्ध हो गई, इसका क्या सबूत है। अभी भी तो सेंट की खुशबू आ रही है, सेंट लगाया मतलब आपने परफ्यूम स्प्रे कर दिया तो उसकी खुशबू तो आती रहती कुछ घंटों तक, तो फिर वो अशुद्ध कैसे कहलाएगी। और कोई चीज आपने खाई तो अभी तक मुंह में बढ़िया एकदम स्वाद आ रही है, चकाचक बिल्कुल तो वो अशुद्ध कहां हुई। तो उसको देखना, पेट में जाने के बाद अशुद्ध नहीं होती, मुंह के ही अंदर जाते साथ अशुद्ध हो जाती है। आपको देखना हो तो मुंह में लड्डू डालो, चबाओ और फिर सामने आईने के सामने मुंह खोल लेना, उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा। कितनी देर देख सकते हैं आप मुंह खोलकर आईने के सामने, मुंह में लड्डू है या फिर आपकी फेवरेट चीज डालना। लड्डू अगर आपको पसंद नहीं तो कोई और चीज, मैसूर पाक डाल देना, कुछ और डाल देना, लेकिन आईने को के सामने मुंह खोल करके देखना कि वो चीज कितनी शुद्ध रहती है। देख ही नहीं सकते उसको, आप देखोगे तो मुंह से निकालने की इच्छा होगी। सच्चाई तो ये है, माने अपन अंधों के समान इन विषय कषायों में डूबे हुए हैं। अगर अपने विवेक का नेत्र खुल जाए अपना तो फिर अपन संभल सकते हैं और उसी को खोलना है, उसी से अपने जीवन का उद्धार हो सकता है। अब ये 8वीं चौपाई है, इसमें दौलत राम जी कह रहे हैं मुनियों के माध्यम से जो जीव के भ्रमण की कथा श्रुत परंपरा से चली आ रही है उसी अनादि संसार भ्रमण की कथा को बतलाते हुए कहते हैं कि तिर्यंच गति में और भी बहुत से दुख हैं। बलहीन हो जाए तो बलवान तिर्यंच उसको नष्ट कर डालते हैं, खा जाते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और इसके अतिरिक्त छेदन भेदन का कष्ट भी उनको सहना पड़ता है, भूख प्यास भी उनको सहनी पड़ती है, भार ढोना पड़ता है, सर्दी गर्मी और भय के कष्ट को भी सहना पड़ता है। वध बंधन, वध का अर्थ होता है यहां पर जान से मारना नहीं, किंतु वध का अर्थ होता है पीटना। चाबुक से मारते हैं, कभी डंडे से मारते हैं, तो पीटना, बंधन, फिर बांध देना, फिर आदिक। आदिक शब्द में और भी बहुत सारे रोग संबंधी भी कष्ट होते हैं जानवरों। कितने प्रकार के रोग होते हैं। भारत में सबसे पहले टीबी की बीमारी जब आई थी तो उसका जो फैला हुआ था विशेष रूप से, वो अंग्रेजों के जमाने में गायों के माध्यम से हो गया था। बैसिलस ट्यूबरकुलाई नाम का एक कीटाणु होता है, वो गायों के माध्यम से बहुत फैल गया था। और मैड काउस डिसीज, ये भी एक बीमारी फैली थी अभी कुछ समय पहले। गाय को चारे के अंदर सूखा मांस डाल करके विदेशियों ने प्रयोग किया कि इसको खिलाने से देखो कैसा दूध देती है। तो गायों का प्राकृतिक भोजन नहीं था मांस, इसलिए अप्राकृतिक भोजन उनको घास के साथ मिश्रित करके देने के कारण वो गायें पागल हो गई और 12 गायें पागल हो गई। और वो मैड काउस डिसीज से लोग इतना घबरा गए कि फिर और गायों से ये बीमारी न फैले, इस डर से अब वो उन गायों का मांस खाने वालों को भी वो परेशानी होने लग गई। तो उन्होंने फिर हजारों गायों का वध कर डाला। तो ऐसी बीमारियां, और तिर्यंच गति में ऐसे कितने कितने कष्ट होते हैं। गोमारी, अजमारी, गजमारी, अश्वमारी, महिषमारी, ये सब मारी का अर्थ होता है एपिडेमिक, बीमारी। ऐसी बीमारी जो एपिडेमिक यानी बहुतों को एक साथ परलोक पहुंचा दे, ऐसी बीमारी को मारी कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो ऐसी ऐसी बीमारियां जानवरों में भी पाई जाती है। आदिक शब्द से बहुत सारे रोग हैं और फिर कभी दुर्घटनाएं भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि जानवरों को मात्र इतने ही कष्ट होते हों, कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कोई जानवर, जैसे कोई खाई में गिर पड़े कोई जानवर तो उसकी हड्डियां टूट जाती है। अथवा कभी जंगलों में भी ऐसा होता है कि शेर दहाड़ता है तो
वहाँ के जंगली गधे और फिर जंगली जेब्रा वगैरह जो होते हैं, उनके झुंड के झुंड अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा देते हैं। अब जब वो दौड़ लगाते हैं तो उनके साथ और भी जानवर शामिल हो जाते हैं, जिराफ, हिरण वगैरह सब। और अगर कोई भोला भाला जानवर चुपचाप खड़ा हो बीच में, या फिर कोई भी प्राणी खड़ा हो, तो वो उनकी चपेट में आ जाता है और कुचल जाता है। और कुचलने के बाद भी कभी कभी जिंदा रहता है, आयु नष्ट नहीं हो पाती। तो वो जो कष्ट होता है दुर्घटना से होने वाला, वो एक अलग प्रकार का कष्ट होता है। उसको स्टैम्पेड बोलते हैं अंग्रेजी में, कि सारे जानवर झुंड बनाकर दौड़ लगा देते हैं। तो उस दौड़ में वो शेर वगैरह भी कुछ नहीं कर पाते उनका, क्योंकि इतनी तेज दौड़ लगाते हैं और इतनी संख्या में लगाते हैं कि शेर भी चुपचाप वहां से निकल जाता है। कि एक साथ इतने सारे जानवर दौड़ लगा देंगे तो कौन क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारे दुख तिर्यंच गति में जीव सहन करते हैं। घने घने यानी गुजराती में भी घना बोलते हैं ना, बहुत अधिक।